नमस्कार दोस्तों। ये शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती 2018 का पेपर है। ठीक है। मॉर्निंग एग्ज़ाम डेट लगी थी, परीक्षा का नाम एवं कोड। शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 101 ए है ना। फिर फर्स्ट पेपर है ये। परीक्षा के दिनांक 21/8/21। परीक्षा के दिनांक घूट नहीं रहा है या आंसर की में दिख नहीं रहा है, सही धुंधला धुंधला सा है ना। 1 मिनट रुक। एग्ज़ाम डेट है 21/3/2021। 21/3/2021। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और दूसरी बात इसमें क्या है कि जीके के क्वेश्चन है ओल्ड, है ना। चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, ठीक है, जनरल साइंस, है ना। और भारत की दिखा देता हूँ मैं आपको, पेपर दिखा देता हूँ पहले। ये है जैसे कि भारत में वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन, है ना। और नेपा उद्योग किसके लिए प्रख्यात है। अब ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। देख, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है ना। जैसलमेर, टोंक, नागौर। तो ये क्वेश्चन है, ये शानदार है और हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, जैसे कि जवाहर कला केंद्र, हल्दी घाटी, तो ये शानदार है, इस वजह से उसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे और जो टफ क्वेश्चन है उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में नेगेटिव क्वेश्चन ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ना। पहला है नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह से पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया। 100 वाह, पहला है एक, है ना। एक में भी है। नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया। एक में भी जयपुर में। करंट है उस समय की, अब नहीं आएगी, है ना। नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया। राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता हैं। 2 ए है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। अब नहीं आएगा, अब तो चॉइस का पूछेगा। और ये भी उस समय की है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। ठीक, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ। जब 3 में है सी, जोधपुर। ठीक, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ये 21 से 21 का ही पता चल रहा है। भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ। 3 में सी है, जोधपुर। फिर 4, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया। किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया। 4 में ए है, नीति आयोग। किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया। उस समय करंट है, ये नहीं आएगा ना, जहाँ तक नीति आयोग। जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की। 5 में ए, भारत। 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। 6 में बी, DRDO, है ना, DRDO। IUCN का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में है। IUC। 7 में सी है, इंटरकनेक्ट यूज चार्ज। इंटरकनेक्ट यूज चार्जेस।
फिर 7 के बाद में 8। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित निकाल लेते हैं। वैसे देख काम के है नहीं है क्योंकि ये उस समय की करंट है, लेकिन करंट को भी अपन दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन है जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट योजना है या फिर किसी की घोषणा की गई और जो इम्पोर्टेंट है, तो चाहे वो कितनी ही पुरानी है, चाहे 2-5 साल 10 साल पुरानी हो, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो 2024 में भी आएगी और वो 25 में भी आएगी। आई बात समझ में। 8 में भी है वस्त्र। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। आ गया ना ये। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। वस्त्र है, ठीक, वस्त्र है। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। वस्त्र है। भारत के वर्तमान नियंत्रक के मालिका परीक्षक कौन है। अब तो शायद चेंज हो गया, अब वो नहीं है ना। 9 के बाद में सी है, गिरीश सी मुर्मू। राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, वह किस देश से भारत ने खरीदा था। ये फ्रांस से खरीदा था राफेल फाइटर 10, है ना, फ्रांस। राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, वह किस देश से भारत ने खरीदा। फ्रांस। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 को यहाँ पर आयोजित हुआ। 11 में बी है, गोवा। इस प्रकार के आते हैं करंट के क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के टीके को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए। 12 में सी है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के टीके को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए। 2 से 8। 12 में सी। NEPA उद्योग इसके लिए प्रख्यात है। नेपा अखबारी कागज 13, सही है ना। NEPA उद्योग के लिए प्रख्यात है अखबारी कागज उद्योग। NEPA उद्योग इनके लिए प्रख्यात है या विख्यात है अखबारी कागज उद्योग। फिर किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है। 55 से 65% होता है जब किस सेल में, किस सेल में सिलिका का किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है। 55 से 65 जब 14 में बी है, मध्य सिलिकीय सेल। किस सेल में, ठीक है, सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है। मध्य सिलिकीय सेल, ज्योग्राफी से है ये, ध्यान देना इस पे, है ना। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है। मध्य सिलिकीय सेल। 14 में बी। फिर 15, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। जब गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। भाई गंगा नदी में जैसे कि इधर से गंगा आ रही है, इधर से यमुना आ रही है ना, ये जा रही है, फिर आगे मिलके ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो ब्रह्मपुत्र से आगे से आके मिल जाती है, लेकिन गोदावरी नहीं है। गोदावरी प्रायद्वीपीय की है। 15 अगर सही है तो सही है, प्रायद्वीप है ना, गोदावरी। जबकि सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, किसकी, हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। और गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में है, तो वन्यजीव अभयारण्य भी क्या करें, मध्य प्रदेश करें या गुजरात करें। 16 सही है, मध्य प्रदेश है, ठीक। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश। और ये
गांधी सागर बांध भी मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? बाजरा है, सब जानते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद है या देहरादून है? देहरादून करते हैं 18 में। 18 नहीं नहीं नहीं, नागपुर है यार, नागपुर है भैया। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर। ठीक। इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये 28 है क्या 19 में? नहीं, 44 है, 44 है। ठीक, 44। 18 में ए, 19 में डी है। NH28 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जब ये है नागपुर में है ना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH44। ये बाजरा हो गया इसमें है ना। और जो बाकी गेहूँ चना जो खरीफ रबी की है, ये गांधी सागर वन्यजीव मध्य प्रदेश, और ये गोदावरी नहीं है। आगे चलते हैं। 1:50,000 पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया एक सीएम भूमि पर क्या प्रतिशत करेगा? 1:50,000 क्या बता रहा है? भूमि पर पैमाने पर 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया एक सीएम भूमि पर क्या प्रतिशत करेगा? 50 सेंटीमीटर। 20 20 0.5 केमी है भाई। यानी कि 1 फिर 50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया एक सीएम भूमि पर क्या प्रतिशत करेगा? 0.5 किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर। तो सही है। 50,000 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा? 500 मीटर हैं भाई। 0.5 का मतलब हो गया आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक, जब ये 0.5 किमी है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 21 में। फिर निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर है 22 में। फिर निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? जब नर्मदा बेसिन की बात कर रहा है ना ये, जब नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है यार, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। नर्मदा बेसिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन? शायद राजस्थान। देखते हैं क्या है ना। 23 23 23 23 में भी सही है। 23 में भी है भाई। ठीक, 23 में भी, यानी कि राजस्थान। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान। फिर आगे चलते हैं। ले लिया ने 23 में भी। फिर 24 क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। जब देख, सबसे बड़ा जैसलमेर अवरोही की बात कर रहा है। बड़ा फिर छोटा जैसलमेर, तो जैसलमेर फर्स्ट में। जैसलमेर के बाद में सबसे बड़ा जैसलमेर ही है। जब फिर नागौर और टोंक 1 2 3, ये सही है सी 24 में।
फिर 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? कर्नल टोड कर दें इसमें? कर्नल टोड कर दें क्या? कर्नल टोड राजपूताना, यहाँ पर जॉर्ज थॉमस करें। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? 25 गलत है। 25 में है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस है भाई, गलत हो गया क्वेश्चन। ये यार एक बेर भी आ चुका है क्वेश्चन अलग तरीके से। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? हैं? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था तो राजस्थान को? वही ये तो चल इसको कर लेते हैं, जब ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना। 1800 ईस्वी की बात है। 1800 ईस्वी की बात है। किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? जॉर्ज थॉमस है। अब इसके बाद में जॉर्ज थॉमस के बाद में कर्नल टोड है, जिसने किताब लिख दी पूरी, है ना। हाँ, जॉर्ज थॉमस। 25 में भी। इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ये तो गुरु शिखर है। 26 में। शेर सेकंड नंबर की है। अमृता देवी विष्णु पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? ये तो वो है वन जीव संरक्षण है। फिर 28। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? भरतपुर। 28। क्वेश्चन तो ज़्यादा है नहीं है, टफ कोई है। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? पुराने तो खेतड़ी से मिलता है सबसे ज़्यादा तांबा, 29 में। यहाँ नहीं है भाई, ये यहाँ उदयपुर क्षेत्र है। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? ठीक है भाई, उदयपुर क्षेत्र। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? उदयपुर क्षेत्र में। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? आरक्षित यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। यार रिजर्व की बात है ना। आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। तो इसमें है जोधपुर, गंगानगर है नहीं है, डूंगरपुर, कोटा नहीं। मैं ये कर रहा हूँ उदयपुर चित्तौड़गढ़, देखते हैं क्या है ना। रिजर्व 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 आरक्षित 30 सही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ सही है भाई, उदयपुर चित्तौड़गढ़ सही है। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। फिर 31। इनमें ये इसको कर देंगे अपन। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जब देख, जवाई पाली में है, सही है। राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ में है, सही है। उम्मेद सागर बांध, ये भीलवाड़ा में है, सही है। बजाज सागर बांध, उम्मेद सागर बांध, ये दोनों तो सही है यार। उम्मेद सागर बांध, जब उम्मेद सागर, उम्मेद इनका ध्यान नहीं आ रहा भाई, क्या है इसमें? 31 में डी है।
अच्छा, देख, चवाई पाली ये तो याद था, राणा प्रताप सागर बांध ये भी याद था, लेकिन जोड़ा सही नहीं है, ये नहीं है। डूंगरपुर उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में है। मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। ठीक, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कोठारी नदी पर, कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में। डी 31 में। 31 में डी है। ठीक, जवाई पाली ये तो याद है। उम्मेद सागर बांध याद नहीं है बस। उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में, और ये बजाज सागर बांध ये डूंगरपुर नहीं है। 31 के बाद में 32। इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? जब पोंगल है, चोकला है, मगरा है, बरबरी नहीं है। बरबरी बकरी की है। बरबरी से पैसे बकरी है ना, पैसे बकरी सही है। तो 32 में ठीक। फिर जोड़ा बनाए, जो दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। जब पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव है, काला हिरण अभ्यारण्य ताल छापर है, बाघ परियोजना रणथंभौर है। फिर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ? ये श्री गंगानगर है। 34 के बाद में 35। निम्न में से सभी राजस्थान की रवि निम्न में सभी राजस्थान की रवि की तिलहन है। सिवा है रवि की। मूंगफली नहीं है, ये खरीफ की है। तारा मीरा है, अलसी है, तोरिया और सरसों है। मूंगफली खरीफ की है ना। तारा मीरा, तारा बोलते हैं इसको, तारा मीरा भी चल जाएगा, तारा भी चल जाएगा। तोरिया, सरसों और अलसी मूंगफली खरीफ की है, सब जानते हैं। 35 में डी। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? ये मध्य प्रदेश है। 36 में सी। फिर निम्न से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? लघु उद्योग स्थित है। निम्न में से किस स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? जब ये है यार, चमड़ा 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 चमड़ा, ये नहीं बैठ रहा है भाई, ये है नहीं बैठ रहा है, यानी कि ये नहीं आता पढ़ पे हैं। बीकानेर जैसलमेर कर दो। हाँ, यही करते हैं, क्योंकि भाई चमड़ा इधर पशुधन ज़्यादा है ना, बीकानेर जैसलमेर में बकरी भेड़ वगैरह। चलिए यही करते हैं। 37 में ये नहीं है भाई, जयपुर और जोधपुर है। जयपुर और जोधपुर। ठीक, जयपुर और जोधपुर। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? 37 में सी, जयपुर और जोधपुर। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? मोलेला है। मोलेला सही है ना। मोलेला शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अकोला 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 मोलेला करते हैं ना। अकोला लकड़ी से संबंधित है शायद। 1 मिनट, 38 है ना अकोला, ये तो सही है, लेकिन सुन मेरी बात। राजस्थान में मिट्टी है ना, मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? मोलेला है, सही है। ये ऐसे है, मैं से मिट्टी हो गया और मैं से ही टेराकोटा हो गया। मिट्टी टेराकोटा, ठीक है। मिट्टी टेराकोटा सही है। मैं से मिट्टी, मैं से मोलेला। लेकिन ये जो अकोला है ना, अकोला, ये शायद लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है शायद, अकोला।
राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र है मोलेला। मोलेला ये तो सही है, मैं से मिट्टी है ना, मैं से मिट्टी, मैं से मिट्टी, मैं से मोलेला, मैं से मिट्टी, मैं से मोलेला, टेराकोटा। ठीक है। अकोला ये वही है शायद, लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है शायद, है ना, कंफर्म नहीं है। 38 के बाद में 39। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संख्या उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? रिको। रिको पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना, रिको, RICCO। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये भड़ला है, जो भड़ला तो नहीं है इसमें, ये भड़ला जोधपुर था इसमें, है ना, वर्तमान के हिसाब से। चल 40 में देखते हैं क्या कर रहा है। 40 में है नौक जैसलमेर। राज्य दूसरा है तो ये भी पहला नहीं बता रहा है, दूसरा बता रहा है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित है? नौक जैसलमेर, जबकि प्रथम भड़ला जोधपुर है। दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? दूसरा दूसरा नौक जैसलमेर। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। रावतवाटा कहाँ है? कोटा में। जब राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नौक जैसलमेर है, नौक जैसलमेर है। ठीक है ना। फर्स्ट तो कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया भड़ला जोधपुर में, अब सेकंड है नौक जैसलमेर में, है ना, नौक जैसलमेर में। नौक जैसलमेर में। आगे चलते हैं। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? भामाशाह योजना है, काफ़ी बेर आ चुका है। 41 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की संख्या सबसे अधिक है? जब ये सबसे ज़्यादा जयपुर है 42 में, फिर 42-43। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? नहीं। शायद ये एक मिनट रणथंभौर का किला तो शायद है यार, विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया। जब एक है इसमें आंसर आई समझ में, तो रणथंभौर किला का तो है यूनेस्को में। चित्तौड़गढ़ किला भी है ना। अब तारागढ़ करते हैं। 43 सही है, तारागढ़। ठीक, तारागढ़, तारागढ़। आगे चलते हैं। कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित? कानड़ दे, द से द पद्मनाभ, सही है। 44 में। फिर निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? जब देख, पुष्कर मेला कार्तिक, बाबा रामदेव जी का मेला सावन, और खाटू श्याम जी मेला, खाटू श्याम जी मेला जोड़ा सही नहीं है। जोड़ा बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। पुष्कर मेला ये शायद देखते हैं कौन सा है ना, 45 में। ये यही गलत है, सावन में नहीं है खाटू श्याम जी, ये रामदेव जी का, रामदेव जी का शायद है ना, ये दशहरा के आसपास कुछ ऐसे आएगा ये शायद, मेरे हिसाब से, है ना। भाई सावन तो जब बरसात होती है, जब जब नहीं है, यानी सावन में नहीं है, सावन फागण शायद। बाबा रामदेव जी का मेला ये सितंबर अक्टूबर में है शायद, ये सितंबर में है, सितंबर में शायद, है ना। जब खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है कब? फागुन में। खाटू श्याम जी मेला कहाँ है? खाटू श्याम जी, है ना, खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर। खाटू श्याम जी का मेला सीकर है।
मेला खाटू श्याम जी शिखर है, मेला पड़ता है फागुन में। चैत वैशाख जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक फागण। फागण, तो फागण का मतलब क्या है? जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगैन। कार्तिक आगैन पूस माह फागण। है ना, फागुन फाल्गुन है ये। और पुष्कर मेला कार्तिक है। कार्तिक कार्तिक मतलब दिवाली के आसपास, है ना पुष्कर मेला। तो सही है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में है। जब खाटू श्याम जी मेला फागुन में, फाल्गुन। फाल्गुन, तो फाल्गुन को कौन सा महीना बोलते हैं? जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगैन फूस 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 माव फागण। ये वो है, फरवरी है ना। हाँ, फरवरी के आसपास है फागुन। फाल्गुन फरवरी, फागुन फिर चैत्र अप्रैल आ जाएगा, है ना। फरवरी फरवरी फिर मार्च। हाँ, तो ये फागुन ये फरवरी में ही है। फाल्गुन फूल आते हैं जब सरसों वगैरह में ना, फाल्गुन। बसंत पाँच है, बसंत पाँच है, बसंत पाँच आती है इसमें, ये फागुन में। ठीक। खाटू श्याम जी मेला फागुन है, और पुष्कर मेला कार्तिक है। बाबा रामदेव जी मेला सावन नहीं है ये। खाटू श्याम जी मेला फागुन है। फागुन फागुन कहाँ पड़ता है? सीकर। पुष्कर मेला कार्तिक है, द्वाड़ी के आसपास अजमेर। ब्रह्मा मंदिर भी पुष्कर में है। बाबा रामदेव जी का मेला सावन नहीं है। 45 के बाद में 46। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है। ये कौन सा है भाई? निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? कठपुतली तो है नहीं है ना। काल काल बेलिया करता हूँ मैं इसमें, देखते हैं। 46 46 46 सही है। 46 में सी है। 46 में सी है। स्नेक चार्मर डांस। और निम्न सभी शैलियाँ ढूंढान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है। सेवा है ढूंढान चित्रकला स्कूल का ना, जब आमेर शैली, जयपुर शैली और उनियारा शैली, बूंदी शैली नहीं आएगी। 47 47 47 सही है। बूंदी शैली नहीं आएगी। जब देखें दोनों को ले लेते हैं इनको। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेहक चार्मक डांस से जाना जाता है? कालबेलिया। निम्न में सभी शैलियाँ ढूंढान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है, सिवाय बूंदी के। जबकि आमेर शैली है, जयपुर शैली है, उनियारा शैली है। ठीक। आमेर शैली है, आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली। आगे चलते हैं। इनमें से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेहक चार्मक डांस से जाना जाता है? काल बेलिया। और ये आमेर शैली आएगी, जयपुर शैली आएगी, उनियारा शैली आएगी, बूंदी नहीं आएगी। बाबू जी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। रावण हत्ता। रावण हत्ता। बाबूजी, बाबूजी ऊँटों के देवता है भाई। जब देखते हैं इसमें क्या है 48 में
सही है, रावण हत्था। बाबूजी की पढ़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, रावण हत्था। राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराट नगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? वैराट है ये। 49 में। फिर 50, राजस्थान इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बूंदी है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। 51, है ना, माउंट आबू। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है। तिलपट्टी मतलब, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है, पता नहीं है यार। तिलपट्टी कहते किसे हैं? बामन, बामन। ब्यावर है। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है, ब्यावर। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ये पाबू जी है। दोनों को ले लें। 53 में, 53 में है पाबू जी, है ना। चल दोनों को ले लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन ले लो ना, ये क्वेश्चन बढ़िया है। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है, ब्यावर। फिर पंडित जसराज, पंडित जसराज मेवाती गायकी से संबंधित है, यहाँ पर ख्याल। 54 में मेवाती है भाई, अलवर पर्वत पर ना। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, मेवाती। पंडित जसराज है ना, मेवाती। पंडित जसराज मेवाती गायकी से संबंधित है। 54 के बाद में 55, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ पर स्थित है, ये तो वो है, जयपुर है। 55। फिर उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? उदयपुर है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है। चलो मेवाड़ी कर दूँ, मेवाड़ी। बागड़ी, है ना, रागड़ी। उदयपुर, भीलवाड़ा, जहाँ यही करते हैं, मेवाड़ी करते हैं। 56, 56, 56 सही है, मेवाड़ी। दामना है, दामना, है ना, दामना, दामना। अगर हिंदी में संशय हो रहा है कुछ पढ़ने में तो इंग्लिश देख लीजिए। दामना एक गहना है जो पहना जाता है उंगली में। 57, 57 सही है, उंगली में। दामना एक गहना है जो पहना जाता है उंगली में। निम्न में शिलालेखों, प्रस्तुतियों, उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? ये अपन नहीं जानते, लेकिन फिर भी करते हैं अगर हो जाता है तो। अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कौन से जोड़े, बस जोड़े से है, कौन से, है ना, यानी कौन से सही है? अचलेश्वर सही है। और कुंभ, जाने दे भैया, नहीं पढ़ी नहीं रही है, तो क्या ही मतलब है। 58 में भी है। 1 और 3, 1 और 3, यानी कि सही था यार। अपन ये एक तो ये बता रहे थे और एक ये बता रहे थे, ये दिलवाड़ा नहीं बता रहे थे अपन। जब अचलेश्वर शिलालेख 1285, 1285 काफ़ी पुराना है। और फिर है कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। ठीक। निम्न शिलालेखों या प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? जब अचलेश्वर शिलालेख है 1285, काफ़ी पुराना है, 1285, और अब है 2024, और जो भी ख़त्म होने वाली है। ठीक। जब अचलेश्वर शिलालेख 1285 और ये है कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। अचलेश्वर शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख 1285, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। दिलवाड़ा शिलालेख नहीं है, दिलवाड़ा शिलालेख होने को तो माउंट आबू में है ना, लेकिन ये डेट का पता नहीं है। ये अचलेश्वर शिलालेख, अचलेश्वर 1285, 1285, 1285, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, 1460। 58 के बाद में 59,
निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। जब सबसे पहले आएगा खानवा आएगा 1527, दो 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 के बाद में फिर तराइन का दूसरा युद्ध है ना। काहे को, सुन मेरी बात, वही तराइन का प्रथम युद्ध हो, तराइन का है ना, तराइन का चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, 1191 और 1192 ही तो है। तो खानवा का युद्ध तो 1527 है और ये हो गया 1192, और हल्दी घाटी का 1576। अब बता, तराइन का आएगा पहले, तीन किस्में है इसमें, तीन के बाद में खानवा, फिर एक, यानी कि 59 में सी सही है, 59 में सी। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, खानवा का युद्ध 1527, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, प्रथम 1191, द्वितीय 1192। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया। ये तो महाराणा कुंभा है 60। फिर भरतपुर शहर की स्थापना की थी, बता क्या है, भरतपुर शहर की स्थापना की थी महाराज सूरजमल है, सब जानते हैं। 61 61 61 में, 61 में सी सही है। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की, ये पता नहीं है। अगर ये पाल तो करौली से था भाई, है ना, पाल तो करौली में थे, तो यही करते हैं। 62 62 सही है। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की, करौली। सबसे पहले करौली ने संधि की थी, ठीक है ना, सहायक संधि थी ना, इसके तहत सबसे पहले करौली ने, लेकिन ये शासक का पता नहीं था भाई, हरबख्श पाल, हरबख्श पाल। 62 के बाद में 63। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ, ये नसीराबाद है 63 में। फिर गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट। देखते हैं अब इसमें क्या है आंसर में। 64 में सही है, 64 में गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट। गोपाल सिंह खरवा, जब केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट वही था जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, उड़ा दिया भाई बम से, हटा बीमारी। ठीक। गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट। खरवा खरवा, ये तो ये ऑप्शन थोड़ा बहुत कुछ इस प्रकार के थे, है ना, वरना ये नहीं बता पाते इसको। गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट। फिर ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच बेंगू मात्रा ना, वे ट्रेंच कमीशन संबंधित बेंगू। फिर राजस्थान भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए सभा की स्थापना गोविंदगढ़ी है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, इनकी स्थापना कौन सा सही कालानुक्रम है। जब सबसे पहले है 1931 है ना, जयपुर, जयपुर अगर है तो फिर और उनका पता नहीं है, शायद बांसवाड़ा 1938 है, बांसवाड़ा 1938 है जब जयपुर। इसके बाद में एक, यानी 3-1 है क्या कोई समय, 3-1-2, चल एक करते हैं इसमें। कौन सा होया, 68 68 68 68 में 3-1-2 सही है भाई, जीत गए जंग।
ठीक, 3-1-2। जब देख जयपुर है 1931, कपूर चंद पाटनी ने स्थापना की थी। जयपुर कपूर रे, जयपुर कैपुर रे, जयपुर है ना, जयपुर रे रे है ना, कैपुर रे रे, 1931। ठीक, बांसवाड़ा में लड़े आ रहा है ना, तो ये जो 38 है ना, ये लड़े सही है। तो 1938 बांसवाड़ा। किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में ये पता नहीं है भाई। फिर 68 के बाद में 69। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा? 7 है, 69। कु संबंधित है भील जनजातियों के घर, 70। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान था, प्रथम 71 में। द्वितीय वो था आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है। ये ग्रामीण विकास से है, सही है। 72। नहीं, हाँ, नहीं ये यार, ये नारी सशक्तिकरण से है। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है नारी सशक्तिकरण से। 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है नारी सशक्तिकरण से। 72 के बाद में 73। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? ये तो जयपुर है, 73 में है ना, रत्न बाजार जयपुर। जोड़ी मिलाइए पशु प्रजनन केंद्र और नस्ल। नोहर, नहीं, ये नहीं आता अपन पे भाई। डग, चंदन, नोहर। डग, चंदन और नोहर पता नहीं है भाई। 74। 74 में ए है, ए का मतलब है CBA, CB फिर ए। डग मालवी है ना, डग मालवी, चंदन थारपारकर, नोहर राठी। तो डग, डग मालवी है, डग मालवी है। ये नस्ल है, ये पशु प्रजनन केंद्र है। डग मालवी, चंदन थारपारकर, नोहर राठी। यार ये बिल्कुल पता नहीं है भाई। पशु प्रजनन केंद्र है अंबिका नगर टोंक। भेड़ को तो जानते हैं अपन, है ना, लेकिन इनका पता नहीं है भाई। डग क्या है? ये डग पशु प्रजनन केंद्र है ना। डग, चंदन और नोहर। जब डग नस्ल है मालवी, चंदन थार पार कर, ये गाय है, थार पार कर, चंदन थार पार कर, और नोहर राठी, ये भी गाय है, राठी गाय है, राठी गाय है, थार पार कर गाय है। और डग मालवी, ये भी शायद गाय है, मालवी। पशु प्रजनन केंद्र जब डग मालवी, चंदन, 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 चंदन थार पार कर, नोहर राठी। राठी गाय है ना, गाय की नस्ल है। थार पार कर गाय की नस्ल है। मालवी भी गाय की नस्ल है। लेकिन ये पशु प्रजनन केंद्र उनका पता नहीं है अपन को कुछ भी। डग, चंदन, नोहर। डग मालवी, चंदन, एक में सी, 2 में बी, नोहर राठी। डग मालवी, चंदन, चंदन थार पार कर, नोहर राठी। ए है इसमें। डग मालवी, चंदन, चंदन थार पार कर, नोहर राठी। फिर 75। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी, नहीं, सीकर करते हैं। चल 75, 75 वही है भाई, झुंझुनू है।
75 में सी, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? 75 में सी है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू। झुंझुनू। ठीक, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू। झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू। 75 के बाद में 76। अब साइंस है भाई, अब साइंस है ये। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू। 75 में ना, झुंझुनू। ऐसे करते हैं इसको यार, है ना, इसको अलग ही वीडियो बना देते हैं। ये राजस्थान के हो जाएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक, और 75 क्वेश्चन साइंस के। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। क्या है कि अगर सर्च करेंगे तो हेरने में समस्या नहीं आएगी, और वो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, 1 घंटा तो शायद अभी होगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।